देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड डेट होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल के ओपनिंग की, या फिर हम कहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो काउंसलिंग प्रोसीजर है पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन का वो CSAS पोर्टल के थ्रू जो है वो चलता है। आपको CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और देन फिर जो काउंसलिंग प्रोसीजर होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपने CUET PG का एग्ज़ाम दिया है तो आपके एडमिशन्स जो हैं वो CSAS पोर्टल के थ्रू ही होंगे। तो जब CSAS पोर्टल के थ्रू होंगे तो आप क्या एक डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब से ये काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू हो जाएगा या कब से CSAS पोर्टल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक ऑन एन एवरेज डेट रहने वाली है। ठीक है, देखिए CUET PG के आपके एग्जामिनेशंस 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक हुए हैं। ठीक है, उसके बाद तकरीबन 15 से 20 दिन लगते हैं आपके आंसर की रिलीज़ होने में और वहीं 10-15 दिन लग जाते हैं आपके जो है फाइनल रिजल्ट रिलीज़ होने में। तो ये पूरा प्रोसीजर 1 महीने का टाइम ले जाता है। तो जब 1 महीने का टाइम इस प्रोसीजर में लग जाता है, मार्क्स NTA रिलीज़ कर देता है, तो NTA के मार्क्स रिलीज़ करने के बाद जो मेन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है अपनी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का। सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग अलग काउंसलिंग पोर्टल्स ओपन करती हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना पोर्टल ओपन करती है जो कि होता है CSAS पोर्टल। तो अब देखिए रिजल्ट आप कहीं ना कहीं अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप द एंड ऑफ द अप्रैल या फिर स्टार्टिंग ऑफ द मई में आपका अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 10 से 15 दिन का टाइम जो वो CSAS पोर्टल ले लेता है अपनी जो है ओपनिंग को लेकर के, क्योंकि पहले ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे और नोटिफिकेशन रिलीज़ करने के बाद बताएंगे कि अब कितने राउंड की काउंसलिंग्स होंगी, कब कब जो है आपका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा, क्या होना है, कैसे होना है, रूल्स रेगुलेशंस, पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है CSAS पोर्टल CSAS PG का जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगा। तो अब मान के चलिए कि जैसे ही आपका रिजल्ट लास्ट एंड ऑफ अप्रैल में डिक्लेयर हुआ या फिर मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है अगर स्टार्टिंग ऑफ द मई में डिक्लेयर हुआ CUET PG का, तो आप उससे 10-12-15 दिन लगा लीजिए कि इतना टाइम लग जाएगा CSAS पोर्टल PG जो है उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होने में। तो एक बार जब CSAS PG पोर्टल का नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो विद इन नोटिस रिलीज़ होने के 4-5 या 7 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं जो है वो पोर्टल आपका लाइव हो जाता है और आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिड मई से लेकर के एंड ऑफ द मई में कहीं ना कहीं आपका जो CSAS पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आपके काउंसलिंग प्रोसीजर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एंड ऑफ द मई से कहीं ना कहीं स्टार्ट होने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अभी तो आंसर की भी रिलीज़ नहीं हुई है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और इस टाइम पे ना ही जो है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कितना ड्यूरेशन लगता है, कितना टाइम लगता है, उसके बेसिस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगता है CSAS पोर्टल को एक्टिव होने में। तो उसी बेसिस पर मैंने आपको बता दिया कि मिड में या फिर एंड ऑफ द मई में कहीं ना कहीं CSAS पोर्टल जो कि काउंसलिंग पोर्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसके थ्रू सीट्स अलॉट होती हैं वो आपको देखने के लिए या फिर एक्टिव होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप मान के चलिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए वो एंड ऑफ द मई आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इकट्ठे करिए, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो ज़रूरी हैं, सब कलेक्ट करके रखिए, अपने पास रखिए, ताकि आपको जब काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए तो एंड में कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता दी है ताकि आपको जब एकदम से नोटिफिकेशन आए तो ऐसा भी ना लगे कि नहीं एकदम से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, अब मैं कैसे डॉक्यूमेंटेशंस कलेक्ट करूँ, क्या ना करूँ। तो इसीलिए आप एंड ऑफ द मई से पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो भी कुछ है वो सारा कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि एंड ऑफ मई से आपकी CSAS पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा और जो है काउंसलिंग प्रोसीजर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का PG एडमिशन्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिस्पॉन्स देने की। ठीक है, थैंक यू सो मच।